नमस्कार बंधुओं, आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पल्स बाय दीप मिश्रा में। हमने एक अपनी जो नई सीरीज चालू की है कांग्रेस के कुकर्म, उसका ये सेकेंड एपिसोड है। इसमें हम चर्चा करेंगे इस बात की कि एक मजहबी आंदोलन को साथ लेकर चलने की कीमत हिंदुओं को नरसंहार से चुकानी पड़ी। आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि हम किसकी बात कर रहे हैं, खिलाफत आंदोलन की। क्या एक मजहबी आंदोलन को राष्ट्रवादी बताकर हिंदुओं के नरसंहार को छुपाया गया? बिल्कुल सही। मोपला के दंगों की जो भयावह तस्वीर थी उसको कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन की आड़ में छुपाया। खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रवादी आंदोलन बताया और उसकी आड़ में मोपला दंगों के, मोपला नरसंहार के जो रिजल्ट्स थे उनको छुपाया। उन्नीस में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। ऑटोमन खलीफा जो तुर्की के इस्लामिक शासक थे, उनकी सत्ता खत्म होने लगी थी। लेकिन इसकी चिंता भारत के मुसलमानों में फैली, क्योंकि मुसलमान जो होता है वो कहीं भी रहे पूरी दुनिया में, वो अपने जो उनका इस्लामिक पूरा वातावरण बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उसके अगेंस्ट वो कभी जा ही नहीं सकता है। वो उसी के फेवर में हमेशा काम करता है। और जो खलीफा था, खलीफा के फेवर में ही हमेशा मुसलमान रहेगा। ये तो बाद में खलीफा वाला कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, नहीं तो उस समय तक जो है ऑटोमन साम्राज्य के जो शासक हुआ करते थे उनको मुसलमानों में खलीफा माना जाता था। खलीफा को इस्लाम का प्रतीक माना जाता था। तो उसके लिए भारतवर्ष में खिलाफत आंदोलन चालू हुआ, जिसका मतलब क्या, पर्पस क्या था? जो तुर्की के खलीफा थे उनकी सत्ता को बचाना, सेव करना। इस आंदोलन का भारत के स्वराज्य आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये केवल प्योर एक मजहबी भावना से प्रेरित एक आंदोलन था, और मुस्लिमों का आंदोलन था, और किसी का आंदोलन था भी नहीं। लेकिन बड़ी मजे की बात देखिए, इसको मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस से जोड़ दिया और कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खड़ा किया। क्या सोच के खड़ा किया भाई? अगर मान लो हम यही मान लें कि नहीं, उन्होंने अच्छा सोचा था, तो क्या ये सोचा था उन्होंने कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर जो है कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो मुसलमान हिंदुओं का साथ इसमें मान लेंगे खिलाफत आंदोलन में, और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध दोनों साथ साथ खड़े हो जाएंगे, तो यहां की आजादी जल्दी आ जाएगी? ये मान के किया था क्या? अगर ये माना भी था तो इसके परिणाम तो बिल्कुल उल्टे निकले। इस आंदोलन का समर्थन करके पहली बार कांग्रेस ने किसी इस्लामिक मुद्दे पर बिल्कुल डायरेक्ट सपोर्ट किया था, और इसका परिणाम क्या रहा? देश का इतिहास का एक काला अध्याय, मोपला नरसंहार। मोपला दंगे, हिंदुओं का कत्लेआम।
मालाबार, केरल 1921। खिलाफत समर्थकों द्वारा चलाया गया इस्लामी विद्रोह, हजारों हिंदू मारे गए, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, मंदिर तोड़े गए और हजारों हजार लोगों का जबरन धर्मांतरण किया गया हिंदुओं का। यह राजनीतिक विद्रोह नहीं था, यह एक धार्मिक नरसंहार था हिंदुओं का, जो मुसलमानों द्वारा किया गया था। और कांग्रेस उस समय चुप थी। गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि मोपलाओं को आप गलत मत समझिए, उनका मकसद धर्म की रक्षा करना था, वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे थे। उसमें चाहे फिर हिंदुओं को की हत्या करनी पड़े, हिंदू महिलाओं के बलात्कार करने पड़े, हिंदू मंदिरों को तोड़ना पड़े, उनका धर्मांतर करना पड़े। मतलब कितना आश्चर्यजनक बात है कि उस हिंसा को एक धार्मिक भावना का परिणाम बताकर जस्टिफाई किया गया मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, मुस्लिम तुष्टीकरण का यहीं से प्रारंभ कांग्रेस द्वारा, अंग्रेजों की फ्रेंचाइजी पार्टी द्वारा, हिंदुओं के दमन का। हम क्यों कहते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हिंदुओं के दमन के लिए हुई है? अंग्रेजों के एजेंट तो थी वो, अब इसके माध्यम से उन्होंने मुसलमानों का साथ देना चालू कर दिया, क्योंकि यही एक तरीका बचा था अब अंग्रेजों को अपनी सत्ता यहां पर बरकरार रखने का। पीड़ित हिंदू परिवारों को कोई मदद नहीं दी गई और जो मोपला विद्रोही मतलब जो मुसलमान थे उनको शहीद तक कह दिया कांग्रेस ने। और जो हम लोग जिस वोट बैंक राजनीति की आज हम बात करते हैं, जिस तुष्टीकरण की, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं, वो एक कांग्रेस की बिल्कुल एक नीति बन गई, पॉलिसी मैटर्स में आ गया कि अब उनको ये करना ही है। अब उनके दो हाथ में लड्डू हो गए, एक तरफ अंग्रेज उनके साथ में, एक तरफ मुसलमान उनके साथ में। अंग्रेजों की पार्टी है और मुसलमानों को हमने साथ ले लिया, तो अब यहां पर शासन करना आसान है हमारे लिए। इस खिलाफत आंदोलन ने भारत की राजनीति में मजहब को खिलड़ा, मजहब का इस्तेमाल चालू किया राजनीति में। कांग्रेस ने हिंदुओं के खून की आहुतियां दी हैं, तब जाके उन्होंने वर्षों तक जो है इस शासन सत्ता को भोगा है। जो भोगा है उसमें जो उन्होंने भ्रष्टाचार के कुकर्म किए वो तो एक अलग बात है, उसके पहले ही बात बता रहे हैं, शुरुआत की बात बता रहे हैं। अभी तो 1920, 1921, 1919 की बात चल रही है, जब कहीं पता ही नहीं था कि 1947 में देश का विभाजन इस तरीके से होने वाला है। बहुत सारे कांड किए हैं कांग्रेस ने। अभी तो शुरुआत है। कांग्रेस ने वंदे मातरम का विरोध किया है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे आपको। मिलते हैं ब्रेक के बाद।